हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची में वैकेंसी निकली है। टीचर्स की, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जा रही है। इसमें क्या है, सेवंथ पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेवंथ पे है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो पीजीटी की सैलरी है इसका पे लेवल 8 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 74,100 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। 74,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो टीजीटी है इसका पे लेवल 7 है। इसमें जो आपकी सैलरी है इसमें 70,050 रुपये पर मंथ सैलरी है। 70,050 रुपीज पर मंथ सैलरी है। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए पे लेवल 6 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 55,800 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 55,800 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो पीआरटी है इसका पे लेवल 6 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 55,800 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 55,800 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जा रही है। दोस्तों, देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। दोस्तों, पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। पीजीटी फिजिक्स की एक वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स की एक पोस्ट है और पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट है। जो टीजीटी की वैकेंसी है दोस्तों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एक मैथ्स की है और एक इंग्लिश की पोस्ट है। जो काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है इसमें एक पोस्ट है। जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है पीआरटी की, इसमें 6 पोस्ट है। और ये जितनी वैकेंसीज हैं सब रेगुलर बेसिस पे हैं, रेगुलर पोस्ट है। पीआरटी में एक इंग्लिश की पोस्ट है और क्या है, 2 हिंदी की पोस्ट है, एक मैथ्स की पोस्ट है और एक पीआरटी ईवीएस की पोस्ट है और एक पीआरटी संस्कृत की पोस्ट है। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए। और क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस क्या है, स्नातक में आपके ग्रेजुएशन में वो फिजिक्स आपके मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, जो पीजीटी की पोस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है उस सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करोगे तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस क्या है, जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन में वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर टीजीटी की बात की जाए तो इसके लिए क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो मेन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। प्लस क्या है दोस्तों, आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए भी बीएड होना चाहिए और क्या है, टीजीटी के लिए भी आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर क्या है, टीजीटी के लिए आपके पास पीजी की डिग्री है, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो इंग्लिश में, अगर मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो मैथ्स में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए क्या है, आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन प्रोविजनल कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट रिप्यूटेड रिकग्नाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काउंसलिंग का। दोस्तों, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विथ डीएलएड बीएड फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश आपके तीनों ईयर में होना चाहिए सब्जेक्ट में। प्लस आपके पास बीएड या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से पीआरटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल, प्लस आपके पास डीएड या बीएड होना चाहिए। तो दोस्तों, यही क्वालिफिकेशन जितने भी सब्जेक्ट हैं पीआरटी में सबके लिए है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएड या बीएड होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लीकेंट्स मस्ट हैव मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या है, आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसमें परसेंटेज की भी बात की गई है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ऑल एग्जाम में
सेकेंडरी से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डीएलएड, बीएड, आईटीईपी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम जो एज आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, आईटीईपी, या 2 इयर्स का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड है स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर 1 प्राइमरी के लिए, और क्या है पेपर 2 सेकेंडरी टीजीटी के लिए होना चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो, आपके पास सीटेट नहीं है, तो क्या है विद इन प्रोबेशन पीरियड आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है आपकी सर्विस कंफर्म नहीं की जाएगी। हर सर्विस विल नॉट बी कंफर्म्ड और रेगुलराइज्ड। दोस्तों क्या है आप रेगुलराइज नहीं किए जाओगे, आपकी सर्विस कंफर्म नहीं की जाएगी। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा, और जो फीस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए फीस इसमें बताई गई है। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, वैकेंसी को वेरीफाई कर लेना। अगर आपको लगेगा अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई करना दोस्तों, क्योंकि 1000 रुपए कम नहीं होता है। 1000 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दोस्तों वो फेवर ऑफ जवाहर विद्या मंदिर पेबल एट रांची के नाम से आपको बनवाना है। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो आप आवेदन भरोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जो प्रिंट आउट निकालोगे उसके ऊपर क्या है अपना रिसेंट फोटोग्राफ लगा करके, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, स्व प्रमाणित करके, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उसकी फोटोकॉपी रख के उसके साथ में, और जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको भी साथ में अटैच करके स्पीड पोस्ट से जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आपको भेजना है। जिस इन्वेलप में, लिफाफे में आप रख के भेजोगे उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम भी लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम लिखना है, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम लिखना है, जानवी श्यामली, ये लिखना है लिफाफे के ऊपर दोस्तों। और जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन की पहुंचने की वो 20 नवंबर 2024 है। 20 नवंबर 2024 2 PM तक, दोपहर में 2 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पे। दोस्तों यहाँ पर QR कोड भी दिया गया है, आप अप्लाई करने के लिए इस QR कोड से स्कैन भी कर सकते हो। प्लस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, वहां भी जा करके उस लिंक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, चयन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, आवेदन सेंड करोगे, उसके बाद क्या है एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, एक्सपीरियंस को चेक किया जाएगा। जो एप्लीकेशन स्कूल के पास पहुंचेंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर ले जाओगे तो उसके बाद क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। यही सिलेक्शन का प्रोसेस है। अगर क्या है आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, फोन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन क्या है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी फोन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अप्लाई कैसे करोगे, आपको एप्लीकेशन का लिंक कैसे मिलेगा। पहला तो दोस्तों क्या है आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन का लिंक यहां से मिल जाएगा। जैसे QR कोड को आप स्कैन करोगे उसके बाद क्या है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों क्या है आप लिंक के थ्रू जा सकते हो। सबसे पहले क्या है आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, जो जवाहर विद्या मंदिर की वेबसाइट है श्यामली की, उस पर आपको जाना है। जब इस पर आप जाओगे दोस्तों, जिसका URL है jvmsyamli.com, इस पे जाओगे तो आपको करियर पे जाना है। जब इस पर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर नीचे देखोगे, यहाँ पर दिया गया है JVM स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2025। इसके आगे
दोस्तों यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने देखोगे ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर लॉगिन का भी ऑप्शन है और रजिस्टर का भी ऑप्शन है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल्स मांगेगा, कैंडिडेट का नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका नंबर मांगेगा, ईमेल मांगेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मांगेगा, कैप्चा कोड मांगेगा। आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप स्कूल की वेबसाइट पर जा करके भी एप्लीकेशन वाला पेज पा सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी की इंफॉर्मेशन थी। जो वैकेंसी निकली है आपकी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची में वैकेंसी निकली है। काफी अच्छा स्कूल है, इसमें सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है, बट दोस्तों इसमें फीस थोड़ा ज्यादा है। इसलिए पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना और सोच समझ लेना, तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि क्या है 1000 फीस कम नहीं होती। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।